नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल पांडे है और मेरा अनुभव टूल रूम के क्षेत्र में 30 साल का है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले टूल रूम संबंधित सुरक्षा सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेफ्टी फर्स्ट, तो हमेशा काम करते वक्त हमें अपने शरीर की, आँखों की, हाथ पैरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। टूल रूम में काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें वर्क एरिया, जो हमारा कार्य करने का स्थान है, और मशीनों को अच्छे से साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। और जहाँ पे हमारा मूवेबल एरिया है, जहाँ पे हम चलते हैं, उनको अच्छी तरीके से नीचे कोई भी ऑयल, डस्ट वगैरह ना हो, कोई बोल्ट नीचे ना गिरा हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों, हम कभी चल रहे हैं, चलते जल्दीबाजी में हमें ध्यान नहीं रहेगा, पता चला बोल्ट के ऊपर पैर हमारा पड़ गया और हम स्लिप हो जाएंगे। तो नीचे सॉफ्ट फ्लोर पे बोल्ट, एलन की वगैरह इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक ना टूल बॉक्स, इस जो टूल के स्पेयर रखने के काम के लिए एक बॉक्स बना के रखना है। हमेशा वो सामान उसी में रखना है, नीचे फ्लोर पे कुछ भी सामान नहीं फैलाना है। और साफ़ सफाई के बाद हमें अपना कार्य स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी उपकरण जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शूज, ईयर प्लग, इन सभी का इस्तेमाल करने के बाद ही हमें अपना कार्य स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, लेकिन एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि लेथ मशीन और ड्रिल मशीन पे कार्य करते समय हैंड ग्लव्स, चेन, कड़े, ढीले ढाले वस्त्र, इनका प्रयोग कभी भी नहीं करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हमें प्रेस मशीन पे टूल को रिपेयर करना पड़ता है, प्रेस पे ही टूल को रिपेयर करना पड़ता है। उस कंडीशन में दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रेस मशीन का इमरजेंसी बटन दबाना है। उसके बाद सेफ्टी ब्लॉक को टूल के सेफ्टी एरिया के ऊपर रखना है। उसके बाद ही हमें प्रेस के अंदर घुस के टूल पे काम करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि क्रेन चलाते वक्त हमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्रेन ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत ही अनिवार्य है। एक क्रेन ऑपरेटर और दूसरा टूल पर सीलिंग लगाने वाला। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जब तक टूल पर सीलिंग लगाने वाला व्यक्ति क्रेन ऑपरेटर को निर्देश ना दे कि आपको क्रेन चलानी है या रोकनी है, उसके निर्देशों का पालन क्रेन ऑपरेटर को करना है। और दोस्तों, क्रेन चलाते वक्त एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई टूल पलटना है उस समय हमेशा डबल हुक क्रेन का ही इस्तेमाल करना है। क्रेन पे लटकी हुई डाई है और उसमें आपको कोई बोल्ट खोलना है। क्रेन पे टूल लटका हुआ है और आपको बोल्ट खोलना है। कई बार हम देखते हैं कि टूल क्रेन पे लटका होता है और टूल रूम के हमारे साथी जो है डाई के नीचे खड़े होके बोल्ट खोल रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसके लिए हमेशा डाई स्टैंड का यूज करना है। टूल को डाई स्टैंड पे रखिएगा और उसके बाद आप आराम से नीचे खड़े होके उसके बोल्ट खोलिए। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप क्रेन पे लटके हुए टूल के बोल्ट खोल रहे हैं, क्रेन कभी भी क्रेन के ब्रेक फेल हो सकते हैं, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है जिससे कि हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें कुछ ऐसा काम करना पड़े, कोई बोल्ट खोलने पड़े टूल के, तो वो डाई स्टैंड पे रखकर ही हमें बोल्ट खोलने हैं। और दोस्तों, वेल्डिंग करते वक्त कई बार टूल रूम में जैसे टूल्स के अंदर वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो वेल्डिंग करते वक्त हमेशा
वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग हेलमेट यूज़ करना है, लेदर एप्रन यूज करने हैं, जिससे कि वेल्डिंग की जो चिंगारियाँ निकलती हैं उससे हाथ जले ना, कपड़े जले ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं टूल रूम की, जिन्हें हमें ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात का बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें टूल रिपेयर करते वक्त हैंड ग्राइंडर का उपयोग हम करते हैं, तो उस समय पे हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान ये रखना है कि हमेशा हमको फेस मास्क लगाना है, क्योंकि ग्राइंडिंग करते वक्त जिस डाई ब्लॉक को हम ग्राइंड कर रहे होते हैं उसके स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल छोटे कण, सूक्ष्म कण, वो क्या होता है कि हमारे सांसों के थ्रू हमारे चेस्ट में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए ग्राइंडिंग करते वक्त हमेशा फेस मास्क लगाइए। फेस मास्क लगाना बहुत अति अनिवार्य है, वो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है, तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्तों एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान और रखना है कि टूल रूम के अंदर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लक्स लेवल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हमें जब टूल में काम करना होता है तो उस समय पे प्रॉपर विज़न की ज़रूरत होती है कि अच्छा स्पष्ट दिखे। अगर ऐसा नहीं है तो एक तो टूल रिपेयर की क्वालिटी सही नहीं रहेगी और दूसरा हमारी आंखों को नुकसान होगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों की आई साइट वीक हो जाएंगी। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगले टॉपिक में हम दोबारा से मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।